Hello everyone, welcome to my channel My English Book, and in today's video we will discuss Moments book class 9th chapter number 6 Weathering the Storm in Ersama. So this is such a beautiful chapter and before it I have explained all the chapters of Moments book. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और मोमेंट्स बुक के सभी चैप्टर्स का आपको वहां पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो अभी हम बिगिन करते हैं अपना चैप्टर 6 जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। सो चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके टाइटल का मीनिंग बता देती हूँ। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा क्या है? एरसामा यहाँ पे एक जगह का नाम है और वेदरिंग द स्टॉर्म क्या है? वेदरिंग द स्टॉर्म का मतलब होता है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को जब काफी इजीली क्रॉस कर लेते हैं तब हम वेदरिंग द स्टॉर्म बोलते हैं। सो इसमें एक कैरेक्टर है प्रशांत नाम का जिसने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन को काफी इजीली पार किया था, इसलिए इस चैप्टर का नेम रखा गया वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। और डिटेल में आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा जब आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखेंगे। सो चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेआउट दिया गया है चैप्टर का, ये देख लेते हैं। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. So यहाँ पर एक साइक्लोन की बात की गई है जो अक्टूबर 1999 में आया था ओडिशा में। वहां पर क्या हुआ था, वो जो साइक्लोन आया था उससे हजारों लोगों की डेथ हो गई थी और हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस डिवास्टेड यानी कि बर्बाद हो गए थे। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. So यहाँ पर क्या बताया गया है, एक पर्सन का नेम आ रहा है यहाँ पे प्रशांत। प्रशांत हु इज अ यंग मैन, उसने 2 dreadful nights स्पेंड की थी कहाँ पर? एक घर की छत पर। यहाँ पे मरूंड का मतलब होता है जब आप कहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि वो छत पर फंस गया था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता था कहीं हो जाने का। दैट्स व्हाई ही हैड टू स्पेंड 2 nights ऑन the roof of a house. On the third day he decided to go to his village. Did he find his family? So 2 रातें छत पर बिताने के बाद तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि नहीं, अब मैं और यहाँ पर नहीं रुकूंगा, अब मैं अपनी फैमिली को देखने जाऊंगा। और अब हमें चैप्टर में आगे पता चलेगा कि उसको उसकी फैमिली मिलती है या नहीं मिलती है। सो अभी चैप्टर को हम बिगिन करते हैं। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. So देखिए काफी लंबी लाइन है, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। कौन से दिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? 27 अक्टूबर 1999 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रशांत नाम का एक पर्सन है जिसकी मदर की डेथ आज से 7 साल पहले हो चुकी है। वो कहाँ पर जाता है? वो एक स्मॉल टाउन पे जाता है जिसका नाम है एरसामा। एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में वो जाता है जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। क्यों जाता है? अपने फ्रेंड के साथ एक दिन स्पेंड करने के लिए वो जाता है। अब देखिए यहाँ पे टाउन इन कोस्टल ओडिशा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एरसामा है ये एक टाउन है कहाँ पर? कोस्टल ओडिशा में। अब आगे देखिए, इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनासिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। अब उसी दिन सेम डे क्या होता है, शाम के समय डार्क एंड मेनासिंग यानी कि डेंजरस एंड हार्मफुल, और बिल्कुल अंधेरा जब छा जाता है तब हम उसको डार्क बोलते हैं। इस तरीके का एक स्टॉर्म तूफान क्विकली गैदर्ड अचानक से आता है। ठीक है, सो मतलब ये धीरे धीरे नहीं आता कि दिन में जैसे तेज हवाएं चल रही है फिर शाम तक पूरा तूफान आ जाता है, नहीं, ये एकदम से आता है। क्विकली गैदर्ड का मतलब वही है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड and fury that Prashant had never witnessed before. अब जो तेज तेज हवाएं हैं, हवाएं इतना तेज चलना शुरू कर देती है, बिल्कुल स्पीड से, फ्यूरी जैसे वो गुस्से में चल रही है, बिल्कुल स्पीड में, जितना हो सके उतनी स्पीड में हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। और ऐसा नजारा प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना ज्यादा काला घना अंधेरा छा गया और इतनी तेज तेज हवाएं चल रही है। हैवी एंड
incessant rain filled the darkness. भारी और बिना रुकी बारिश से क्या हुआ, अंधेरा छा गया। आप देखते हैं ना, जैसे जब बारिश होती है तब बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। सो बारिश की वजह से नॉन स्टॉपिंग बारिश हो रही थी, बिना रुके बारिश हो रही थी, इस वजह से बिल्कुल अंधेरा छा गया था। एंशियंट ट्रीज वर uprooted and crashed to the earth. Ancient trees यानी कि पुराने, काफी पुराने जो ट्रीज है, uprooted यानी कि उखड़ कर, टूट कर धरती पर गिरने लगे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. यहाँ पे rent का मतलब है filled. अब जो लोगों की चीखें हैं, screams है, वो हवा में, मतलब हवा में क्या सुनाई देने लगा, सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। यानी कि जो हवा है वो स्क्रीम्स से भर गई। क्यों लोग चिल्ला रहे थे? क्योंकि साइक्लोन आया हुआ है। लोग और हाउस, जो उनके घर थे, वो काफी स्पीड से, तेजी में वॉश अवे, पानी में बहने लगे। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू द हाउसेस, फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। अब गुस्से में आया हुआ पानी, स्विल्ड ऐसे गोल गोल घूमता हुआ पानी, प्रशांत के फ्रेंड के घर में भर गया। कितना भर गया? यानी कि गर्दन तक डूब जाए आदमी की, इतना पानी भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड द मोर्टार एंड was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीन बताया गया है कि किस तरीके से बर्बादी हो रही है। जो बिल्डिंग ईंटों की बनी हुई है, मोटर यानी कि जो मसाला बनाया जाता है, रेत सीमेंट वगैरह वो सब डाल के, उसको मोटर बोला गया है। सो ब्रिक और मोटर से जो बिल्डिंग बनी हुई थी, सिर्फ वही एनफ स्ट्रॉन्ग थी, वही स्ट्रॉन्ग थी जो 350 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से चलने वाली विंड को थोड़ा बहुत सहन कर पा रही थी। यानी कि सिर्फ वही जो बिल्डिंग्स थी, वही इतनी तेज हवाओं को बर्दाश्त कर पा रही थी। अदरवाइज कोई और हाउस था तो वो टूट करके गिर गया था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. अब देखिए, लेकिन जो फैमिली थी, प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी, उनके अंदर एक तरीके का डर भी था। एक डर बढ़ता जा रहा था। किस तरीके का? ये जो ट्रीज टूट टूट कर गिर रहे हैं, उखड़ कर टूट कर गिर रहे हैं, कि कहीं कोई क्या हो जाए, उनके घर के ऊपर ना गिर जाए या उनके घर की छत पर ना गिर जाए। उससे क्या हो सकता है? एवरीथिंग कुड बी डैमेज सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल। और कुछ समय के लिए, जो आधी रात का टाइम होता है, मिडल नाइट, उनके घर की जो रूफ थी और वॉल्स थी वो डैमेज हो भी गई थी, क्योंकि ये जो ट्रीज थे ये गिर रहे थे उनके घरों की छतों पर। The crazy destruction worked by the cyclone and the surge of ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. So अब देखिए आगे क्या बताया गया है। क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन यानी कि ये जो बुरी तरीके से विनाश हुआ था, जो साइक्लोन के द्वारा लाया गया था। और सर्ज होता है जब ओशियन में जो लहरें होती है वो आगे को बढ़ती रहती है, उसको हम सर्ज कहते हैं। उठती रहती हैं, बड़ी बड़ी वेव उठती रहती है, उसको हम सर्ज कहते हैं। सो ये जो क्रेज डिस्ट्रक्शन, जो साइक्लोन और जो ओशियन की जो बड़ी बड़ी लहरें थी उनके द्वारा लाया गया था, ये कब तक चला? अगले आने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स तक चला। और क्या हुआ? थोड़ी सी जो विंड की स्पीड थी नेक्स्ट मॉर्निंग तक, वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। टू एस्केप द वाटर्स rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. अब देखिए, प्रशांत का जो फ्रेंड है उसके घर में पानी भर गया था, हमने ऊपर पढ़ा था। सो वाटर राइजिंग इन द हाउस का क्या मतलब है? घर में भरे हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने क्या डिसीजन लिया कि वो कहाँ पर? रूफ पर शेल्टर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था ना कि वो 2 दिनों तक एक घर की छत पर रहता है। सो यही अब वो सीन आ रहा है। प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ डिसाइड करता है, वो सब लोग मिलकर के, कि ये लोग वाटर राइजिंग से बचने के लिए घर की छत के ऊपर रहेंगे।
Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. अब देखिए यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग की बात की गई है, जब हवा की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, कि प्रशांत ने नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऊपर छत पर गया अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ, कि जिस तरीके से बर्बादी का नजारा जो उसने देखा है, जो सुपर साइक्लोन ने जो बर्बादी की है, वो जो नजारा फर्स्ट ग्लिम्स यानी कि पहली झलक जो उसने देखी है, एक्सपीरियंस की है, वो इसको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा. A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses stood in a few places. अभी क्या बताया गया है, देखिए जो पानी होता है, पानी काफी गंदा होता है, जो साइक्लोन ओशियन से पानी आया था, तो वो जो पानी गंदा होता है उसमें कुछ ब्राउन सा उसका कलर होता है. इसलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब वो पानी सब चीजों के ऊपर चढ़ा, सो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की शीट सी आ गई, यानी कि ब्राउन सा कलर आ गया हर चीज के ऊपर, क्योंकि पानी गंदा ब्राउन कलर का था. और जहां तक वो देख सकते थे, उनको क्या दिखाई दे रहा था, ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट के टूटे फूटे घर ही उनको दिखाई दे रहे थे, जो कि कहीं कहीं ही खड़े हुए थे, सीमेंट के टूटे फूटे घर, अदरवाइज सब कुछ बर्बाद हो चुका था. ब्लोटेड एनिमल carcasses and human corpses floated in every direction. ब्लोटेड यानी कि फूली हुई जानवरों और इंसानों की लाशें हर डायरेक्शन में बह रही थी. एनिमल की डेड बॉडी को कार्केसेस कहा गया है, ह्यूमन की डेड बॉडी को कॉर्पसेस कहा गया है. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एंशिएंट ट्रीज थे वो भी टूट करके गिरे हुए थे धरती पर. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. अब जो प्रशांत के फ्रेंड का घर है, उनकी जो घर की छत है, वहां पर भी 2 कोकोनट के पेड़ टूट करके गिर गए थे उनकी छत के ऊपर. This was a blessing in disguise. अब ये क्या था, blessing in disguise एक मुहावरा, इसका मतलब ये होता है समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कि जब शुरुआत में तो कोई चीज हमें खराब लगती है, बट रिजल्ट इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है बाद में वो अच्छा होता है. सो अब उनके घर की छत के ऊपर 2 कोकोनट ट्रीज गिर गए. अब इसमें क्या अच्छा है, अच्छा देखिए अभी हमें आगे पता चलेगा. बिकॉज द टेंडर यानी कि सॉफ्ट या फिर रॉ coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब देखिए जैसे उनके घर की छत के ऊपर वो कोकोनट का ट्री गिर गया था, तो उस पर से वो सॉफ्ट रो कोकोनट को तोड़ करके उसकी फैमिली ने खाया, और वो लोग स्टारवेशन यानी कि भूख से बच गए. कई दिनों तक वो लोग उस कोकोनट ट्री के सहारे ही उन्होंने अपनी भूख मिटाई. सो यहाँ पे जो ट्रीज पहले गिरे खराब लग रहा था, लेकिन फिर उसमें एक अच्छी बात भी थी कि उनको खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. सो अगले आने वाले 2 दिनों तक प्रशांत हडल्ड, यानी कि हडल्ड का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है सिट क्लोजली, जैसे कि कोई पर्सन किसी परेशानी में है और हम हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं उस परेशानी में, उस सिचुएशन को आप हडल्ड कह सकते हैं. सो आने वाले 2 दिनों तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ ही रहा, उनकी मुसीबत में उनके साथ ही रहा. कहाँ पर, खुली रूफ टॉप पर यानी कि छत पर ही रहा. They froze in the cold and incessant rain. ये लोग बिल्कुल जम गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी. ठीक है, बारिश हो रही थी, बिना रुके बारिश हो रही थी. सो ये लोग लगभग जम गए थे. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, और क्योंकि ये लोग छत पर बैठे थे, लगातार बारिश हो रही थी, तो ये जो बारिश का पानी था इसने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया. इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन बारिश में भीग जाता है और वो रो रहा है, तो उसके हमें आंसू तो नहीं दिखाई देंगे. दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है कि बारिश के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? सो अभी सिर्फ एक ही ख्याल
प्रशांत के दिमाग में बार बार आ रहा है कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन से सरवाइव कर पाई होगी, या फिर उसको फिर से ब्रीव्ड होता है किसी अपने को खोने का दुख, या फिर उसको फिर से किसी अपने को खोने का दुख सहना पड़ेगा। अब तक उसने ब्रीव्ड कब किया है? देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उसकी मदर की डेथ हुई है 7 साल पहले। सो इसलिए यहाँ पर आया हुआ है bereaved अगेन। इसलिए यहाँ पे bereaved अगेन आया हुआ है कि क्या उसे फिर से अपनी फैमिली के किसी मेंबर को खोने का दुख सहना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. अब क्या हुआ? 2 दिनों के बाद, वो 2 दिन जो प्रशांत को 2 साल जैसे लग रहे थे, द रेन सीज्ड, बारिश रुक गई थी, और जो बारिश से पानी भरा था सड़कों पर, वो भी, उसका लेवल भी थोड़ा सा घटने लगा था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत ने क्या निश्चय किया? डिटरमाइंड यानी कि निश्चय किया कि वो अब 1 मिनट की देरी किए बिना कहाँ जाएगा? अपनी फैमिली को ढूंढने जाएगा। वो जरा सा भी और देर नहीं करेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी डेंजरस थी, हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लोंगर। सो प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम कुछ और समय के लिए रुक जाओ, सिचुएशन अभी डेंजरस है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि अब उसको जाना ही है। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. सो अभी प्रशांत ने क्या किया? ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है? उसने क्या लिया? एक लॉन्ग स्टडी यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टिक ली अपने साथ, अपने आप को इक्विप्ड किया एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टिक से, और उसके बाद उसने अपनी 18 किलोमीटर्स की एक्सपेडिशन यानी कि खोज यात्रा या फिर जर्नी, उसने अपनी एक्सपेडिशन शुरू की बैक टू हिज विलेज, अपने विलेज वापस जाने की, थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। किसके थ्रू? यहाँ पे स्वोलन फ्लड वाटर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि वाटर अपने नॉर्मल साइज से कुछ ज्यादा लेवल पर था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्वोलन का यूज किया गया है। तो जो बाढ़ थी, बाढ़ का पानी था, उससे होते हुए उसने अपनी 18 किलोमीटर की एक्सपेडिशन को शुरू किया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसको वो कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली had to use his stick to locate the road to determine where the water most shallow. अब क्या किया था? वो लगातार अपनी स्टिक को यूज करते जा रहा था जैसे वो चल रहा था। सो क्या करता था? वो बार बार ऐसे रोड पर अपनी स्टिक को ऐसे मार कर देखता था। क्यों देखता था? ताकि उसको पता चल जाए कि पानी कहाँ पर ज्यादा गहरा है, ठीक है, इसलिए वो अपनी स्टिक का काफी ज्यादा यूज कर रहा था चलने के लिए। At places it was waist deep and progress was slow. अब कुछ जगह ऐसी आई थी जहां पर पानी वेस्ट यानी कि कमर तक था, और द प्रोग्रेस वॉज स्लो का मतलब क्या हुआ? इसलिए जो प्रशांत था वो काफी धीरे धीरे चल रहा था। जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से उसने स्टिक ली है, स्टिक से मार मार करके वो देख रहा है कहाँ पर पानी गहरा है, कहाँ पर नहीं है, और वेस्ट तक पानी भरा हुआ है, और धीरे धीरे वो आगे चल पा रहा था। At several points he lost the road and had to swim. और कई बार ऐसा भी हुआ कि रोड कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, रोड है ही नहीं, और उसको तैर करके आगे बढ़ना पड़ा। After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. So थोड़ी दूर चलने के बाद उसको थोड़ी सी रिलीव यानी कि थोड़ी सी राहत की सांस मिली। क्यों मिली? क्योंकि उसको रास्ते में उसके अंकल के 2 फ्रेंड मिल गए थे, वो भी अपने गांव वापस जा रहे थे। They decided to move ahead together. अब उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब ये लोग सब साथ में ही चलते हैं। सो आप ऐसी भयंकर सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको साथ में कोई साथी मिल जाए तो आपको काफी रिलैक्सेशन फील होता है। उसी तरीके का रिलैक्सेशन प्रशांत को फील हुआ। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. So जैसे जैसे वो गुजर रहे थे पानी से, waded through यानी कि
पानी से गुजर रहे थे, वो ऐसे ऐसे सीन देख रहे थे जो क्या होते जा रहे थे, भयंकर से भयंकर होते जा रहे थे। ठीक है, मैकाबर का मतलब होता है भयंकर। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब देखिए, जैसे वो इस तरीके से पानी से होकर के जा रहे थे, सो उनको बहुत सारी इंसानों की लाशें, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे और जानवरों की डेड बॉडी, कौन कौन थे एनिमल्स में, डॉग, गोट्स, कैटल, इन सब की डेड बॉडी, जो लोग इस साइक्लोन से सरवाइव नहीं कर पाए और जिन्होंने दम तोड़ दिया, उन लोगों की डेड बॉडी उनको यहाँ पर ऐसे पानी में तैरती हुई मिल रही थी। और उनको क्या 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 करना पड़ रहा था, दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। जैसे वो आगे चल रहे हैं और बीच में यहाँ पर डेड बॉडी आ गई, तो उनको ऐसे उसको पीछे धकेलना पड़ रहा था। ठीक है, करंट से डायरेक्ट डायरेक्शन में उनको वो धकेल करके उसको हटा करके फिर उनको आगे बढ़ना था। इसलिए इस सीन को काफी ज्यादा भयंकर सीन बताया गया है। In every village that they passed, they could barely see a house standing. अब देखिए 18 किलोमीटर का एक्सपेडिशन है, इसमें और भी अदर विलेजेस आते हैं रास्ते में। सो जितने भी विलेजेस से होकर के वो गुजर रहे थे, उन्होंने मुश्किल से, बेरली यानी मुश्किल से ही कोई घर उन्होंने खड़ा हुआ देखा। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब ये नज़ारा देख करके, मतलब सब कुछ रूइंड हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये नज़ारा देख करके प्रशांत जोर से रोया, वेप्ट आउट चिल्लाया, रोया जोर से। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी। अब वो क्या, मतलब कि वो बिल्कुल श्योर हो रहा है अपने मन में। जब हम काफी ज्यादा नेगेटिविटी को देखते हैं तो हमारा मन भी नेगेटिविटी से ही भर जाता है। सो सेम थिंग प्रशांत के साथ यहाँ पर हुई। उसने इतनी सारी डेड बॉडीज देखी, बिल्कुल टूटे फूटे मकान देखे, मुश्किल से कोई उसको मकान मिला। सो उसके मन में क्या आ रहा था कि शायद उसकी फैमिली भी इस कैटास्ट्रॉफी यानी कि इस प्राकृतिक आपदा को सहन नहीं कर पाई होगी। उसको उसके माइंड में यही चीज आ रहा है। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। इवेंचुअली यानी कि अंत में, फाइनली प्रशांत अपने गांव पहुंचा। उसके गांव का नाम अब यहाँ पर आ रहा है कालीकुदा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। वहां पर पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया। Where their home once stood, there were only remnants of its roof. वो जगह जहां पर पहले कभी उसका घर खड़ा रहता था, आज वहां पर छत के कुछ अवशेष यानी कि रिमेन पार्ट्स ही हैं। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. अब ये जो डार्क गंदा पानी है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, उनके घर का कुछ सामान, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनके घर का कुछ सामान, मैंगल्ड यानी कि शत विशत, ट्विस्टेड इन द ब्रांच यानी कि मुड़ी हुई पेड़ की जो ब्रांचेस हैं उनमें कहीं उलझा हुआ ही उसको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्रशांत का घर भी नहीं बचा इस साइक्लोन में। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अब प्रशांत ने क्या डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा, जहाँ पे जितने भी लोग हैं, सर्वाइवल्स हैं, जो जिनको प्रॉब्लम हुई है, जो इंजर्ड हो गए, रेड क्रॉस शेल्टर में है, वहां पर प्रशांत अब अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाएगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. So जब प्रशांत रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों में वो किसको देखता है सबसे पहले, उसकी मैटरनल ग्रैंडमदर को। मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब नानी। सबसे पहले वो अपनी नानी को देखता है। वीक विथ हंगर, जो भूख की वजह से कमजोर हो गई है। शी रश्ड टू हिम, वो भाग करके प्रशांत के पास आती है। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड, उनके हाथ आगे की तरफ फैले हुए होते हैं। हर आइज ब्रीमिंग, और उनकी आंखों में चमक होती है। चमक क्यों होती है? क्योंकि उनको प्रशांत मिल गया है। जैसे प्रशांत सोच रहा था कि मेरी फैमिली सरवाइव कर पाई होगी या नहीं, ऐसे उसकी फैमिली भी सोच रही होगी कि प्रशांत सरवाइव कर पाया होगा या नहीं। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। फैमिली ने सोचा था कि काफी पहले ही प्रशांत शायद मर चुका होगा,
क्योंकि उसकी फैमिली ने बिल्कुल होप छोड़ दी थी, इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हो रहा था सब कुछ। सो उन लोगों को क्या लग रहा था कि शायद प्रशांत अब नहीं होगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Quickly word spread का मतलब है कि जब कोई बात काफ़ी तेज़ी से सब तरफ फैल जाती है। वो जो रेड क्रॉस शेल्टर था वहाँ पे सब तरफ तेजी से ये बात फैल गई थी कि प्रशांत आ गया। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर इकट्ठा हो गई जहाँ पर प्रशांत और उसकी नानी थे। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने प्रशांत ने अपनी फैमिली को, सबने एक दूसरे को काफी टाइटली राहत की सांस लेते हुए गले लगाया। प्रशांत एनेक्शियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। अब प्रशांत क्योंकि हालांकि मिला तो वो सिर्फ 2 दिन बाद ही था अपनी फैमिली से, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था। सो प्रशांत काफी परेशान था अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के। सो ही एनेक्शियसली स्कैन्ड, उसने काफी परेशान होते हुए क्या किया, अपनी पूरी फैमिली को, हर पर्सन को देखा, मतलब उसने देखा सब ठीक है ना, किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, किसी को कितनी चोट आई है, उसने इस तरीके से स्कैन किया। मोटली इट मीन्स डिफरेंट काइंड, तरह तरह से देखा कि कहीं पर कोई चोट आई है क्या, अच्छे से पूछा उनको। बैटर्ड ग्रुप यानी कि जो भी इंजरी से वो लोग सरवाइव हुए हैं। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. So वहाँ पे उसका भाई, उसकी बहन, उसकी अंकल, आंटी सभी वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, उसकी फैमिली मेंबर्स। So this was the first part of the chapter's explanation. Part 2 link is available in description box. Go there and watch that video. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है then please do not forget to like my video, subscribe my channel and comment below the comment section.